हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी। मूवी की शुरुआत में हमें लोरेटा सेज को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर थी। लोरेटा हमेशा रोमांस एडवेंचर्स वाली नॉवेल्स लिखा करती थी। उनकी नॉवेल्स का हीरो एक डैश नाम का आदमी था, जिसको पोर्ट्रे किया जाता था एलन कैप्रिसन के द्वारा, जो कि लोरेटा के बुक के कवर मॉडल थे। अब लोरेटा की पर्सनल लाइफ को दिखाया जाता है तो इसमें वो काफी अपसेट रहा करती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हालांकि उनके हस्बैंड की डेथ 5 साल पहले हुई थी, लेकिन वो अभी तक उस गम को भुला नहीं पाई थी। फिर लोरेटा की पब्लिशर बेथ का लोरेटा को फोन आता है। वो उन्हें बताती हैं कि आज हमारी बुक का प्रमोशन है और इसके लिए आपको आना होगा। लोरेटा ने हाल ही में एक बुक लिखी होती है जिसका नाम होता है द लॉस्ट सिटी ऑफ डी, और उसी के प्रमोशन के लिए बेथ उसे बुला रही थी। लोरेटा बुक प्रमोशन के लिए जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि स्टेज पे उसे एलन के साथ जाना पड़ेगा। लोरेटा इस बात के लिए मना करती है, और यहाँ से ये भी पता चलता है कि लोरेटा एलन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन बेथ के बोलने पे लोरेटा स्टेज पे जाती है, और जब एलन स्टेज पर आता है, जो कि डैश के कैरेक्टर में होता है, उसे देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। लड़कियां पागल हो जाती हैं और लड़कियां उसे बोलती हैं कि अपनी शर्ट उतारो। डैश मना कर रहा होता है। फिर लड़कियां लोरेटा को बोलती हैं कि तुम उसकी शर्ट उतारो, और जब लोरेटा उसकी शर्ट उतारने जाती है तो उसकी घड़ी उसके बालों में फंस जाती है और डैश स्टेज से गिर जाता है और उसकी विग भी निकल जाती है। डैश शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर दिखाया जाता है इनका पूरा बुक टूर बर्बाद हो चुका था। फिर इनकी पब्लिशर बेथ इनको बोलती है कि आप लोगों को अपने रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए। वो उनको समझाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लोरेटा को दिखाया जाता है, जो कि होटल से बाहर जा रही होती है और वो टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी अचानक 2 लोग आकर उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठा कर ले जाते हैं, लेकिन एलन उन्हें जाते हुए देख लेता है और वो जल्दी से जाकर बेथ को ये बात बताता है। और यहाँ लोरेटा अपने सामने एक बिलियनर को पाती है, जो कि अपना नाम एबिगेल फेयरफैक्स बताता है। वो बताता है कि मैं एक कलेक्टर हूँ और जो चीजें दुनिया से छुपी हुई हैं उन्हें कलेक्ट करना मेरा शौक है। वो बताता है कि आपकी इस नई बुक में आपने एक प्राचीन भाषा को ट्रांसलेट किया है। एबिगेल बताता है कि आपने इस किताब को लिखने के लिए अपने हस्बैंड की हेल्प ली होगी, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। एबिगेल बोलता है कि आपको भी प्राचीन भाषा की समझ है। एबिगेल लोरेटा को बताता है कि हमारे आदमियों ने एटलांटिस आइलैंड पे एक शहर खोज निकाला है। वहां पर एक खजाना है जिसका नाम है द क्राउन ऑफ फायर, जिसपे लगे हुए थे बहुत ही नायाब हीरे। लेकिन उसकी लोकेशन एबिगेल को नहीं पता होती कि वो आइलैंड पे कहां पर है। एबिगेल के पास एक पर्ची होती है जिस पर प्राचीन भाषा में लिखा होता है उस जगह की लोकेशन, लेकिन वो प्राचीन भाषा किसी को आती नहीं थी, और वो प्राचीन भाषा खाली लोरेटा को आती होती है। इसीलिए वो लोरेटा को यहाँ लाया होता है। वो लोरेटा से इसके बारे में पूछता है, लेकिन लोरेटा बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो बताती है इसमें कई वर्ड्स मिसिंग हैं। एबिगेल उसे कहता है कि आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी, लेकिन वो कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती। इसके बाद एबिगेल उसे जबरदस्ती बेहोश करके एरोप्लेन में अपने साथ ले जाता है, और यहाँ पर बेथ और एलन दोनों इस बात से परेशान हो रहे थे कि लोरेटा को कौन ले गया होगा। एलन बोलता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकता है। उसका नाम है जैक ट्रेनर। वो पहले मिलिट्री में था और वो हमारी हेल्प कर सकता है। एलन जैक को फोन करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। तो जैक बोलता है कि लोरेटा के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो बेथ बताती है कि हाँ, उसने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी। तब जैक बताता है कि जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस करो, और उन्हें पता चलता है कि लोरेटा एक आइलैंड पे गई है। तब जैक एलन से बोलता है कि तुम उस आइलैंड पे पहुंचो और मैं भी तुमसे वहीं मिलूंगा। फिर हमें लोरेटा को दिखाया जाता है जिसे एबिगेल कार में बैठा के अपने साथ ले जा रहा होता है अपने अड्डे पर। वहां पहुंचकर वो लोरेटा से बोलता है कि आप पर्ची पे लिखे हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करिए और आपके पास पूरी रात का समय है। ये बोलकर एबिगेल वहां से चला जाता है, और अगले दिन हमें एलन को दिखाया जाता है जो उस आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां पर लोरेटा होती है। आइलैंड पे पहुंचते ही उसे जैक मिलता है। एलन जैक से बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तब जैक एलन से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, और वहां पहुंचकर तुम कार से बाहर नहीं निकलोगे, तुम कार में ही बैठे रहोगे। तब एलन उसके लिए मान जाता है। एबिगेल के अड्डे पे पहुंचते ही जैक उन सारे गुंडों पे अटैक कर देता है, और जैक एक बड़ा ही कमाल का फाइटर होता है। लेकिन जैक के पीछे पीछे एलन भी आ जाता है। जैक उसे देख लेता है तो एलन कहता है, मैं बस तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। जैक जल्दी से लोरेटा के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो तभी देखता है कि और बहुत सारे गुंडे आ रहे होते हैं, और लोरेटा कुर्सी से बांधी होती है। तो वो लोरेटा को कुर्सी से आजाद नहीं कराता, उसे
उसे ट्रॉली में कुर्सी के साथ ही बैठा लेता है और जैक और एलन दोनों मिलके ट्रॉली को यहाँ से बाहर लेके जा रहे होते हैं। और यहाँ अंदर आते वक्त जैक ने कार्स में बॉम्ब लगा दिया था और ये जब बाहर निकलते हैं तो वो कारें ब्लास्ट होने लगती हैं और इस तरह ये तीनों यहाँ से सेफली निकल जाते हैं। कार के पास पहुंच के जैक लोरेटा के हाथ पैर खोल रहा होता है, तभी पीछे से वो गुंडे फायरिंग करते हुए आते हैं और एक गोली सीधा जैक के सर पे लगती है और उसकी मौत हो जाती है। और जल्दी से एलन लोरेटा को कार में बैठाता है और यहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एबिगेल बताता है कि लोरेटा अपने साथ वो पर्ची भी ले गई जिसमें उस जगह की लोकेशन होती है जहाँ पर खजाना छुपा है। तो वो अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से उन दोनों को ढूंढो। आगे पहुंचकर एलन लोरेटा को कुर्सी से आजाद कराता है। फिर लोरेटा बोलती है कार मैं चलाऊंगी और वो जैसे ही कार के पास आती है कार खाई में गिर जाती है। एलन और लोरेटा दोनों कार के पास आते हैं। एलन अपने बैग से लोरेटा को खाने के लिए चॉकलेट देता है और पीने के लिए पानी। फिर एलन एक मैप दिखाता है और बताता है कि हमें यहाँ पहुँचना है, हमें पैदल ही जाना होगा। एलन और लोरेटा दोनों पैदल चलने लगते हैं। फिर सामने एक नदी आती है और दोनों लोग उस नदी को पार करते हैं। उस पार जाने के बाद लोरेटा को एक झरना दिखाई देता है। झरने की दीवार पे लोरेटा को कुछ लिखा हुआ दिखता है और वो अपने साथ लाई हुई पर्ची और वो दीवार पे बने हुए निशान दोनों को मिलाती है तो उसे समझ में आता है कि किंग कलामन का खजाना किसी अंतहीन आंसुओं के कुएं नामक जगह पर छुपा हुआ है। तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाज आती है तो एलन बताता है कि हमें पहाड़ी के ऊपर जाना चाहिए और फिर वो दोनों मिलकर पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। और यहाँ उनकी पब्लिशर बेथ को दिखाया जाता है जो कि इनकी खोज के लिए वहाँ से निकल गई होती है। रात का समय हो जाता है। एलन और लोरेटा दोनों सो जाते हैं। यहाँ एबिगेल को दिखाया जाता है कि वो कुछ बाइकर्स को भी अपने साथ शामिल कर लेता है उन दोनों को जल्दी ढूंढने के लिए। लोरेटा यहाँ पर उठती है और वो उसी पर्ची को देखने लग जाती है जो वह एबिगेल से चुरा के लाई होती है और तभी उसे एलन देख लेता है। एलन उससे पूछता है इस पर्ची के बारे में और उसे कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम इसे क्यों लाई, एबिगेल हमें ढूंढ लेगा और वो हमें जान से मार देगा। लोरेटा बताती है कि हम वहाँ पर जाएंगे। लोरेटा बताती है कि हम इस लोकेशन पे जाएंगे तो एलन कहता है तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई और तुम मुझे कब बताने वाली थी। लोरेटा कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो एलन बोलता है मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। और इसके बाद लोरेटा एलन को बहुत उल्टा सीधा बोल देती है। फिर एलन उसे बताता है तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। एलन लोरेटा को पसंद करता होता है, इस वजह से वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। फिर ये दोनों साथ चल रहे होते हैं तभी अचानक से दो बाइकर्स इनको देख लेते हैं और वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी एलन एक प्लान बनाता है कि वो लोरेटा के ड्रेस की स्लीव्स को फाड़ के एक लकड़ी पे फंसा के खाई के कॉर्नर पे खड़ा कर देगा। और वो दोनों बाइकर्स जब लोरेटा के कपड़े को देखते हैं तो वो दोनों उसी तरफ बाइक ले जाते हैं, लेकिन इस जगह पे काफी फॉग होता है और इसी वजह से वो बाइकर्स अपनी बाइक बैलेंस नहीं कर पाते और वो दोनों खाई में गिर जाते हैं। फिर एलन और लोरेटा दोनों यहाँ एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वो एबिगेल के बारे में रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। फिर पुलिस वाले उन्हें बोलते हैं कि आप होटल में रुक के आराम करिए, हम आपको भेजने का इंतजाम कर देंगे। होटल में सब लोग यहाँ नीचे डांस कर रहे होते हैं और एलन भी फिर उनके साथ डांस कर रहा होता है। फिर सब लोगों के बोलने पे एलन और लोरेटा भी साथ में डांस करते हैं और एक लेडी यहाँ का फोक सॉन्ग गा रही होती है। उस गाने में उसे वही अंतहीन आंसुओं के कुआं के बारे में पता चलता है। लोरेटा उससे जाके पूछती है कि ये जगह कहाँ पर है तो वो लेडी बताती है कि ये एक सिंक होल है। फिर लोरेटा एलन को बताती है कि किंग कलामन का खजाना छुपा हुआ है अंतहीन आंसुओं के कुएं पे और मुझे पता है कि वो जगह कहाँ पर है। तो एलन कहता है ठीक है मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ और फिर हम दोनों चलेंगे। एलन के जाने के बाद यहाँ पर एबिगेल आ जाता है। पुलिस वाले एबिगेल के साथ ही मिले होते हैं। फिर एबिगेल लोरेटा को पकड़ के अपने साथ कार में बैठा के ले जाता है। जब वो कार में जा रहे होते हैं तभी पीछे वो लोग देखते हैं कि एलन भी बाइक पे आ रहा होता है। एलन भी इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन वो उन गुंडों से जीत नहीं पाता और वो लोग एलन को भी पकड़ लेते हैं। फिर एबिगेल लोरेटा से बोलता है कि अगर तुमने हमें वो जगह नहीं बताई तो हम तुम्हारे इस कवर मॉडल को मार देंगे। फिर लोरेटा उन्हें वहाँ पर लेकर जाती है और वो जगह ज्वालामुखी के पास होती है। वहाँ पहुंचकर एक पतली सी सुरंग होती है। एबिगेल उसमें से पहले लोरेटा को निकलने के लिए बोलता है और कहता है उस पार पहुंच के हमें बताना। लोरेटा उस पार जाती है, फिर इन्हें आवाज देती है कि मैं सेफ हूँ, तुम लोग आ जाओ। फिर ये सब भी उस पार जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि ये रानी के रोने की जगह थी। यहाँ पहुंचकर रानी अकेले रहती थी ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पर एक कब्र होती है। एबिगेल अपने आदमियों से बोल के कब्र खुलवाता है और उसके अंदर वो लोग देखते हैं किंग कलामन और उसकी रानी का कंकाल वहाँ पड़ा होता
होता है और किंग कलामन ने यहाँ पर अपने हाथों से रानी के लिए लाल कलर के सी शेल्स से अपने हाथों से एक ताज बनाया था रानी के लिए। वो कोई हीरो का ताज नहीं था। ये जगह खाली राजा के प्यार की निशानी थी। यहाँ कोई छुपा हुआ खजाना नहीं था। और एबिगेल ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। एबिगेल एलन और लोरेटा को इसी कब्र के अंदर डालता है और अपने आदमियों से कहता है कि तुम ढक्कन बंद कर दो। उसका एक आदमी कहता है उससे इनकी मौत हो जाएगी। एबिगेल कहता है मुझे कोई फिक्र नहीं है। और तभी वो आदमी एक लोहे की रॉड उसके अंदर डाल देता है उनके साथ और कब्र को ढक देता है। वो लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। एबिगेल का वो आदमी अपनी बोट पर बैठकर एबिगेल को यहीं छोड़ के चला जाता है। तभी एबिगेल देखता है कि बेथ यहाँ पर बोट पे आ रही होती है। वो बेथ से मदद मांगता है और बेथ उसे अपनी बोट में बैठा लेती है। और यहाँ कब्र के अंदर एलन और लोरेटा को वो लोहे की रॉड मिल जाती है। वो उस रॉड की मदद से कब्र का ढक्कन हटाते हैं और उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। वहां से जाते वक्त लोरेटा अपनी इंगेजमेंट रिंग उतार के उसी कब्र के अंदर डाल देती है। मतलब अब वो अपने पति की मौत के सदमे से बाहर आ चुकी थी। वो उससे आजाद हो गई थी, इसीलिए वो रिंग को वहीं छोड़ देती है और एलन के साथ यहाँ से निकल जाती है। ये लोग पानी में तैरते हुए यहाँ से बाहर आ जाते हैं और यहाँ इन्हें बेथ मिलती है। तभी वो लोग बोट के अंदर एबिगेल को देखते हैं और बेथ को बता देते हैं कि इसी ने हमें किडनैप किया था। तभी पुलिस एबिगेल को पकड़ लेती है। फिर इन लोगों की जान बच जाती है और एलन फिर लोरेटा को प्रपोज करता है और लोरेटा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों लोग किस करते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर दिखाया जाता है कि एलन और लोरेटा योगा कर रहे होते हैं। तभी इनके पीछे जैक ट्रेनर बैठा होता है। एलन उससे पूछता है कि तुम तो मर गए थे। जैक बताता है कि हम लोग दिमाग का खाली 10% यूज करते हैं, तो मैं दूसरे 10% का यूज करने लगा और उसी से मैं जिंदा हूँ। एलन कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर तीनों लोग मिलकर योगा करते हैं और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उसी से आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन